वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे फेज इक्विलिब्रियम के प्रीवियस लेक्चर के अंदर वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर वाटर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था और सल्फर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर टू कंपोनेंट सिस्टम का लेड सिल्वर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि फेज रूल जो हमने लिखा था कि F = C - P+1 टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए वो क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टू कंपोनेंट सिस्टम, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिड्यूस्ड फेज रूल। देखो अगर हम बात करते हैं हमारे पास F = C - P+2 नॉर्मल, तो अब कंपोनेंट कितने हो गए 2, और जब दो कंपोनेंट तो मिनिमम फेज कितनी हो सकती है हमारे पास 1 हो सकती है, तो मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो सकती है 1। तो मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस that can be present will be 1। तो अब यहां पर बोलोगे तो क्या होगा 4 - 1 = 3। तो we need three variables in order to specify the system। अगर हमें 3 वेरिएबल चाहिए लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, अगर 3 वेरिएबल की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो इसका मतलब हमें 3D मॉडल पता होना चाहिए उसका। अब 3D मॉडल बनाना इजी नहीं होता हमारे पास ग्राफ के अंदर, तो अब क्या करेंगे, तो हेंस लिख सकते हैं हेंस वी नीड 3-dimensional model, but it is not easy to plot 3-dimensional graph on paper, so we consider only 2 variables and consider third variable as constant and the most convenient PT diagram is one in which pressure is taken as constant। तो कह रहे कि हम जनरली एक प्रेशर टेम्परेचर का बना सकते थे, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता था, या कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कर सकते थे कंसीडर करके कांस्टेंट मान के, या हम टेम्परेचर कंसंट्रेशन का बना सकते हैं प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर करके, या हम ऐसा ही प्रेशर और कंसंट्रेशन का टेम्परेचर को कंसीडर करके। 2 डायमेंशनल हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है, 3 डायमेंशनल ग्राफ होना, तो हम एक को कंसीडर करते तो इसका जो मोस्ट कन्वीनियंट है वो कौन सा ग्राफ है जिसमें हम प्रेशर को कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट यहां पर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं। तो अब इसी को रिड्यूस फेज रूल में क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर ए 2 कंपोनेंट सिस्टम हैविंग ओनली, पेपर में आगे तो ये लिखना था, ऐसा तो ये थोड़ा सा लिखना ही था, हैविंग ओनली liquid and solid state, pressure have negligible effect on equilibrium, या small change in pressure, ऐसा small change in pressure have negligible effect on equilibrium, therefore we usually carry out temperature and
concentration measurements at 1 atmospheric pressure। क्योंकि देखो अब हमने क्या किया, टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या बोला, अगर वो सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर उस इक्विलिब्रियम के ऊपर सॉलिड प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, मिनिमम चेंज होगा वहां पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट के लिए। क्योंकि अगर गैसियस होती तो प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा चेंज होता, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में आपको पता है कि प्रेशर का मैक्सिमम लीस्ट इफेक्ट होता है वहां पे, उसके अंदर वॉल्यूम चेंज कम से कम होगा। तो वी यूजुअली कैरी आउट टेंपरेचर एंड कंसंट्रेशन मेजरमेंट एट 1 atmospheric pressure and this type of system is called condensed system। हम इस टाइप के सिस्टम को क्या बोल देते हैं, कंडेंस्ड सिस्टम। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिड्यूस्ड बाय 1। तो हमने क्या लिखा था, F = C - P + 1 कर देते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने एक जो प्रेशर वाला था उसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी कि हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी P की प्रेशर वाली, जो हमने वेरिएबल्स निकाले थे वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक टेंपरेचर को कंसीडर किया था, एक प्रेशर को, एक कंसंट्रेशन को, 3 वेरिएबल लिए थे हम लोगों ने कैलकुलेशन। जब हमने गिब्स फेज रूल निकाला था, उसका डेरिवेशन किया था, तो प्रेशर को हम कांस्टेंट ही करें, उसको कंसीडर नहीं करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास वो C + 1 ही बचेगा, क्योंकि प्रेशर वाले का हमने यहां से नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये था। तो ये क्यों बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमने प्रेशर को क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास पता है कि जो प्रेशर का इफेक्ट होगा हमारे पास, क्योंकि अगर वॉल्यूम होता और प्रेशर का मैं चेंज लगाऊं तो उसका जो गैस वॉल्यूम के ऊपर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है गैसेस के अंदर, कंप्रेशन के अंदर, लेकिन जो प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर भी और लिक्विड के ऊपर भी। तो इसलिए हम सारी की सारी जो मेजरमेंट करते हैं, कंसंट्रेशन टेंपरेचर की मेजरमेंट करते हैं हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम पे, वो किस पे करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, और वो कितना होता है 1 atmosphere। तो इसी को बोलते हैं रिड्यूस फेज रूल। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज रिड्यूस फेज रूल, तो आपने ये लिखना था कि यहां से लिख सकते हो, यहां से लिखना पड़ेगा कि वी नो F = C - P + 2, और ये एक्सप्लेन करके लिखना है यहां पे लिखकर, और फिर हमने ये डायरेक्ट लिखना है यहां पे इस तरीके से। ये कंडेंस सिस्टम क्या होता है हमने बता दिया कि इस ऐसे सिस्टम में जिसमें प्रेशर को हम कांस्टेंट कंसीडर करके मेजरमेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस सिस्टम, जिसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाता है, C - P + 1। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है टू कंपोनेंट सिस्टम का एक एग्जांपल हमारे जो सिलेबस में, वो है लेड सिल्वर सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि लेड सिल्वर सिस्टम को हमें कैसा लिखना है, या पेपर में कैसे लिखने वाले हैं इसको आगे। तो देखो इसके बाद हमारे पास आता था टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमने जो रिड्यूस फेज अभी रूल निकाला था उसमें हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड के लिए ही बात किया था कि दो स्टेट होगी, इसी पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर किया था। तो अब इसके अंदर एक वर्ड आता है सबसे पहले, यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर, ये इसको बोलते हैं, यूटेक्टिक का मतलब होता है इजी मेल्ट। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इजी मेल्ट, जो इजीली मेल्ट हो जाए। देखो क्या बोलते हैं, कैसा मिक्सचर है, कह रहे कि इट इज ए टू कंपोनेंट, ऐसा बोल सकते हैं। देखो दिस इज ए टू कंपोनेंट सिस्टम व्हिच डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, which do not form any compound but are miscible in liquid state। क्या बोल दिया, देखो सबसे छोटी जो डेफिनेशन या होगा, तो अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास ये कैसे बोल रहा है कि ऐसा टू कंपोनेंट सिस्टम है जो कि मिसिबल हो जाएगी लिक्विड। हमारे पास दो सॉलिड थे A और B, मैंने आयरन लिया, जिंक लिया, कोई भी मान ले लेता हूं। जैसे अभी हमारे पास सिस्टम, हमारे पास लेड सिल्वर है, आपके पास एक लेड मेटल था और एक सिल्वर था। अब आपने क्या किया, दोनों को मोल्टन स्टेट में लिया, और आप देखते मोल्टन स्टेट में जब आप एक दूसरे में मिलाओगे तो मिसिबल हो, मिक्स हो जाएंगे, लेकिन वो एक नया कंपाउंड नहीं बनाएंगे, वो रिएक्ट करके कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे टू कंपोनेंट सिस्टम जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और वो कैसे होंगे, नया रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड ना बनाए, लेकिन वो कैसे होंगे, मिसिबल इन लिक्विड स्टेट, उसको एक कैसे बोल देते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर। लेकिन ऐसे की एक प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट, क्या कह रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट व्हिच हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट।
देखो कह रहा है कि ऐसा आपने जो लेड और सिल्वर लिया अभी आप लोगों ने, तो कह रहा है उसकी ऐसे रेशियो में लेंगे जिसका उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा कंपेयर टू ऑल अदर लिक्विड मिक्सचर्स। कह रहा है कि अब देखो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो अगर Ag का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है 961 डिग्री सेल्सियस होता है, कह रहा है कि जो सिल्वर का है मेल्टिंग पॉइंट कितना 961, अगर इस पे अगर नॉर्मल प्योर Ag है तो 961 डिग्री टेम्परेचर जैसे आएगा वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 960 पे वो फ्रीज हो जाएगा प्योर Ag। और प्योर लेड कितने पे होता है, प्योर लेड होता है 327 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वो पहले 328 पे लिक्विड था, जैसे 327 होगा फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी और 326 पे सारा का सारा फ्रीज हो जाएगा अगर वो प्योर लेड है। लेकिन अब क्या किया, अब हम लोगों ने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास प्योर Ag या प्योर लेड नहीं है मेरे पास। अब क्या कर दिया हम लोगों ने उसका मिक्सचर बना दिया, लिक्विड मिक्सचर। हमने 20% एक डाल दिया, 80% एक डाल दिया, हम दोनों चेंज कर सकते हैं कोई भी। तो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर है जिसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो इस केस में लेड सिल्वर के केस में जब 2.6% Ag होता है वो इसका मतलब जो बाकी होगा कितना 0.4 और यहां पर कितना आ जाएगा 97.4% क्या हो जाएगा लेड, कि ये एक ऐसा मिक्सचर हो जाएगा लेड और Ag का जब 97.4 हमारे पास क्या हो जाए लेड प्रेजेंट और 2.6% उसमें Ag आएगा लिक्विड स्टेट के अंदर। अगर इसको मैं फ्रीज करना चाहूं तो ये मिनिमम टेम्परेचर पे जाके कितने पे 303 पे फ्रीज होगा। देखो लेड कितने पे हो रहा था, ऐसा नहीं है कि अब इसका मिक्सचर है तो ये अगर 350 पे फ्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास ये रेशियो है और आपका टेम्परेचर है 350 या 310 डिग्री बोलते हैं 310 डिग्री, तो आप सोचोगे भाई 310 तो ऐसा टेम्परेचर है, ये तो इसके भी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, इसका मतलब जितना भी लेड होगा वो भी उसमें फ्रीज हो गया होगा, सॉलिड बन गया होगा। और 3010 तो मेरे पास लेड के भी फ्रीजिंग पॉइंट से कम, इसका मतलब हमारा लेड भी जम गया होगा, इसका मतलब इस टेम्परेचर पे दोनों फ्रीज हो गए होंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा मिक्सचर बन चुका है, इसका मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना चला जाता है 303, यानी कि इस स्टेट पे इस मिक्सचर के अंदर इसको जो मिक्सचर मेल्ट हुआ है दो कंपोनेंट का, ये 310 पे नहीं 303 पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जैसे जैसे दो को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, लेकिन एक ऐसी रेशियो आएगा हमारे पास, ऐसा प्रोपोर्शन आएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्या होगा मिनिमम होगा कंपेयर टू आर अदर लिक्विड मिक्सचर्स। कि हम जितना भी लिक्विड मिक्सचर होंगे तो अगर इसमें इसकी रेशियो में 2.6 से बढ़ाने लग जाऊं, इसकी डिक्रीज करने लग जाऊं या इसकी और डिक्रीज करूं, इसकी और ज्यादा इंक्रीज करूं, तो कह रहा है कि जो बाकियों का जो मेरा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आएगा बच्चे वो क्या आएगा, इससे तो ज्यादा ही आएगा, वो 303 से ज्यादा ही रहेगा, यानी कि उससे पहले ही फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर पर्टिकुलर देखो कितना चाहिए 303 ही होगा और कोई रेशियो हो ही नहीं सकते। तो ये लिखा है डिफाइन एज लिक्विड मिक्सचर्स ऑफ टू कंपोनेंट व्हिच हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू ऑल अदर लिक्विड मिक्सचर्स। एक ऐसा रेशियो, ऐसा मिक्सचर जिसका मिनिमम क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट होगा कंपेयर टू ऑल अदर लिक्विड मिक्सचर। क्योंकि इधर भी मैं 100% प्योर था मेरा लेड, इधर 100% प्योर, लेकिन ये एक ऐसा अमाउंट है इतना, क्योंकि इस साइड जैसे मैं बचा रहा हूं, इस साइड में जा रहा हूं तो मेरी जो लेड की अमाउंट कम होती जा रही है इस साइड, क्योंकि इधर 100% प्योरिटी आ रही है और यहां पर मेरा Ag कितना होगा 0%। और यहां पर अगर मैं देखता हूं तो अगर मैं लेड देखूंगा तो मेरा कितना होगा 0%, इनकी प्योरिटी के रिस्पेक्ट। तो ये जितने भी प्रोपोर्शन है सबसे कम जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इसी रेशियो में होगा। और क्या लिखा, एंड ऑन कूलिंग सच मिक्सचर बोथ द कंपोनेंट्स सेपरेट आउट एट सॉलिड फेज। कह रहे कि अब इस पॉइंट के ऊपर इस मिक्सचर का जो जिसका मिनिमम हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था उस टेम्परेचर पे चला जाऊंगा तो दोनों के दोनों अलग अलग सॉलिडिफाई हो जाएंगे। ऐसा ये दोनों के दोनों, ऐसा नहीं कि वो मिक्सचर ही मेल्ट बिल्कुल सॉलिड होके एक दिखाई देगा, पहले आपका लिक्विड अलग था दूसरा लिक्विड अलग था, सिल्वर अलग दिखाई दे रहा था वो अलग, जब आपने मेल्ट किया तो दोनों एक ही लिक्विड दिखाई देने लगे। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हमारा लेड कहां पर और सिल्वर का, क्योंकि वो एक तरह से होमोजीनियस बन गया हमारे पास, लिक्विड स्टेट में मिसिबल था, मिक्स हो गया। लेकिन जब आप सॉलिड करोगे तो आपको एक सॉलिड नहीं मिलेगा, अब आपको दो सेपरेट सॉलिड मिल रहे हैं वापस से उस टेम्परेचर के ऊपर, मिनिमम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास एंड बोथ द कंपोनेंट सेपरेट आउट एट सॉलिड फेज, देयरफॉर इन दिस
या इट इज ए टू कंपोनेंट विच डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, यानी इन दिस टू कंपोनेंट डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड बट आर मिसिबल इन लिक्विड स्टेट। तो ये सबसे छोटी है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका जो मिक्सचर होगा उसका मिनिमम या लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और कूल करेंगे जब उस मिक्सचर को तो हमें एक सॉलिड नहीं मिलेगा, हमें प्योर दोनों के दोनों सॉलिड मिल जाएंगे। तो अब देखो इसका सबसे इजी एग्जांपल है हमारे पास, जो एग्जांपल है यूटेक्टिक मिक्सचर का, वो लेड एजी सिस्टम। अगर एग्जाम में आता कि डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखनी थी, और इसका हम एक टू कंपोनेंट सिस्टम कहा है, आपको ये डायग्राम ही याद रखना है। चाहिए डायग्राम आ गया तो ये बाकी दो पॉइंट है जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज एक्सप्लेन की, जैसे हम लोगों ने वाटर सिस्टम में किया या सल्फर सिस्टम में। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर हमारा 100% एजी प्योर एजी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 961 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर वो 100% प्योर है तो 961 पे क्या हो जाएगा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ हमने इंप्योरिटी डाल दी, जैसे वाटर को बोलते हैं, अगर वाटर है हमारे पास है तो अगर वाटर के अंदर 0 डिग्री पे हो जाएगा, अगर आप नमक डालो तो और ज्यादा ठंडा आ जाएगा, उसको 0 से जाके नीचे टेम्परेचर जाएगा तब फ्रीज होगा। तो ऐसे अगर इसके अंदर हम लोगों ने पीपी डाल दिया तो कह रहा है वो 961 भी नहीं, वो 960, 950, 940, 800, 870, 875 तक जाके फ्रीज होगा, या फाइनली वो कितने पे 303 पे भी जाके फ्रीज होगा। कितने से 961 से कितना 303, लेकिन कब हो जाएगा उसका 303 पे जाके कब वो फ्रीज होगा, जब उसके अंदर लेड कितना प्रेजेंट होगा 97.4, यानी कि इतना परसेंट एजी है, एजी है, ये इतने पे टेम्परेचर में फ्रीज होता था, अब नहीं हो रहा, वो कितने पे हो रहा 303 पे, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा हमने क्या डाल दिया लेड। अब ये एक यूटेक्टिक मिक्सचर बन गया था। तो देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहां तक जा चुका है, वो कब जाता है जब हम उसके अंदर दूसरा कोई लिक्विड मिक्स करते हैं। अब ऐसे क्या है, ये 100% प्योर एजी का पीबी लेड, हमारे पास लेड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 327 डिग्री सेल्सियस है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलूं या मेल्टिंग बोलूं, कि नीचे सॉलिड रहेगा 327 से, ऊपर कैसे एडजस्ट करेगा लिक्विड। तो ऐसे ही ये नीचे 961 के नीचे लिक्विड एग्जिस्ट करता था, ऊपर कैसे एग्जिस्ट करता था, सॉरी नीचे सॉलिड एग्जिस्ट करता था, ऊपर कैसा लिक्विड। तो यहां पर लिख दिया इस एरिया में ये लिक्विड एजी प्लस पीबी एग्जिस्ट करेगा, मेल्ट, इसको मेल्ट बोल सकता हूं, लिक्विड एजी स्लैश ये एग्जिस्ट करता है इस एरिया में, क्योंकि इससे ऊपर तो लिक्विड पीबी रहेगा, नीचे कैसा रहेगा सॉलिड रहेगा। लेकिन देखो 327 पे ये फ्रीज हो जाता है, प्योर होगा, लेकिन जैसे जैसे इसमें इंप्योरिटी 1%, 2%, ये 2.6 तक जाएगा, तो इसका जो फ्रीजिंग है वो पॉइंट क्या फ्रीजिंग है वो डिक्रीज हो रहा है, 327 से लाते हो कितने पे 303 पे फाइनली क्या होने लग जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये कर्व थी हमारे पास, जैसे ए ओ बी कर्व, ये क्या है, ये ए ओ कर्व है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ एजी। जैसे जैसे इसमें हम एजी, जैसे जैसे इसमें देखो इस साइड जा रहा हूं, इसका मतलब इसमें इस साइड मेरा लेड इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे मेरा लेड इंक्रीज हो रहा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने लग रहा है, डिक्रीज हो गया। ऐसे ही मेरे पास ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है किसकी, लेड की है, इसमें जैसे जैसे एजी ऐड होते जा रहा है, इस साइड एजी इंक्रीज होता है, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने लग गया, यहां पे डिक्रीज होने लग गया। ओ क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट, यानी कि ये यूटेक्टिक पॉइंट है ओ, यूटेक्टिक पॉइंट ओ, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास अब तीनों चीजें प्रेजेंट है। कौन कौन सी है, देखो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर बच्चे मेरे पास सॉलिड पीबी भी प्रेजेंट होगा, सॉलिड ए क्या होगा, एजी भी प्रेजेंट होगा, और यहां पे मेरा मेल्ट भी प्रेजेंट है, MELT मेल्ट, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये तीनों मेरे पास है। और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है मेरे पास, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे लिक्विड था दोनों के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर ये भी लिक्विड था, ये तो यहाँ पे लिक्विड था मेरे पास, मेल्ट था। ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व का मतलब क्या हो गया कि ये जो अब यहाँ पर है इस कर्व में मेरे पास सॉलिड ये एजी यानी कि एजी और ये लिक्विड मेल्ट आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये सॉलिड पीबी और ये मेल्ट किस में रहेंगे, इस पे इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। यूटेक्टिक पॉइंट पे तीनों चीजें इक्विलिब्रियम पे रहेंगी। अब इस एरिया के अंदर अब ये ऐसा आ गया, तो मेरे पास ये इसके अंदर देखो ये तो दो कर्व आएंगी, ए ओ और ओ बी, एक पॉइंट आएगा ट्रिपल पॉइंट ओ, एक ट्रिपल पॉइंट ओ, और एक दो एरिया मेरे पास, एरिया ए ओ बी, ए ओ एक एरिया, जैसे बोल दिया ए ओ बी, ये एरिया हो गया ए ओ बी, और दूसरा क्या है एरिया बिलो ए ओ, इस ए ओ के नीचे एरिया, ऐसे इस एरिया आ गया बी ओ के नीचे, इस बी ओ के नीचे ये वाला एरिया, या एक और एरिया बोल सकते हैं एरिया बिलो सी ओ डी, इस एरिया के नीचे ये एरिया, या ये बोल दिया था एरिया बिलो ए ओ,
या एरिया AOC बोल सकता है इसको, एरिया बिलो AO बोलो या इसी को बोल दिए एरिया AOC, और इसी को मैं बोल सकता हूं एरिया बिलो BO को एरिया BOT। ये तो आपको लिख बच्चे आ गया, ये लिखना पड़ेगा यूटेक्टिक मिक्सर क्या है। अगर लेड सिल्वर सिस्टम आ गया तो आपको ये डायग्राम बनाना था इस तरीके से। अब इस पॉइंट पे आके क्योंकि हमें क्या बन गया, ये यूटेक्टिक मिक्सचर बन गया था, क्योंकि इस कंसेंट इस रेशियो पे आके कंपोजिशन पे आके इसका मिनिमम क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था। अब इसके नीचे जब हम टेम्परेचर जाएंगे तो मेरे को पता है कि आपको पता है इसके नीचे ये यूटेक्टिक प्लस सॉलिड लेड लिखा है, यहाँ पे यूटेक्टिक प्लस सॉलिड Ag लिखा है, या मैं लिख सकता था सॉलिड Ag प्लस सॉलिड Pb, सॉलिड Ag प्लस सॉलिड Pb, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इस फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जब हम और ज्यादा कूल करेंगे तो ये दोनों अलग-अलग सेपरेट हो जाते थे एक ही, नहीं तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद हमें दो अलग-अलग सॉलिड ही मिलते हैं, Ag और लेड वाले। अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर पेपर में आएगा तो ये डायग्राम बनाना था आप लोगों ने। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, देखो क्या था, ये लिक्विड मेल्ट वाला था, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम C-P+1 रूल हो गया, रिड्यूस फेज रूल, तो कंपोनेंट तो 2 ही थे, Ag और लेड 2 कंपोनेंट है, फेज कितनी 1, एक ही लिक्विड स्टेट है, तो कितना, इस यहां पर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए कहीं पर भी यहां पर मेरे को टेंपरेचर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा और को दूसरा कौन सा, कंपोजिशन को डिफाइन करना पड़ेगा, कि इस एरिया में किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड 2 वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एनी पॉइंट इन दिस एरिया। ऐसे क्या है, अब ये जो कर्व है, कोई भी कर्व यहां पर, उन जो हमने जब वहां पे किया था वाटर सिस्टम सल्फर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था, 1 आया था, वहां पर कितना आया था, 1 आया था हमारे पास। तो यहां पर भी क्या रहा, देखो C-P+1, फेज कितनी है 2, क्योंकि फेज तो मेरे पास दो ही है, एक तो क्यों है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का मैं तो फ्रीजिंग होगा और एक लिक्विड होगा, तो दोनों के दोनों उसके अंदर सॉलिड और लिक्विड होगा मेरे पास, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो कंपोनेंट तो दो ही है मेरे पास, एक Ag है और दूसरा क्या लेड है, फेज 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 1। इस कर्व का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 1, इस एरिया का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 1। इस एरिया में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है, लेकिन इस एरिया में AOC में और BOD में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो आएगा बच्चे 1। ये क्यों आएगा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपने ऐसा कैसा लिखना है, ये आपने दो टेम्परेचर याद रखने थे 961, 327 और एक यहां पे लिखना है यहां पर ये 303, ये तीन टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ साथ ये भी रखना है कि भाई 327 लेड का है, 961 Ag का है, और इस पॉइंट पे 303 पे जो परसेंटेज है वो 2.6% Ag होता है और 97% लेड होता है, ये लिखना। अब हम क्या लिखेंगे, द phase diagram is consist of the main feature of phase diagram of lead acid system consists of two curves AO and DO, 3 eutectic point O and 3 areas, area AOB, area AOC, area BOD and area below COD। ये चार है, एक एरिया लिए 2, 3 और 1 4। अब हमें एक्सप्लेन क्या करना, देखो कर्व A, जब A को एक्सप्लेन करेंगे तो BO तो अपने आप ही हो जाएगी, भाई BO तो सेम ही करना है, तो AO में क्या किया, इट रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ Ag। अरे ये Ag की तो फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, इट रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ Ag, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल दिया, अलोंग AO सॉलिड Ag इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ लेड इन Ag। अरे ये क्योंकि अब मेरे पास लेड ऐड होता जा रहा है मेरे पास, इसलिए तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, पहले तो लिक्विड था, ये यहां पर क्या था, प्योर लिक्विड था, ऊपर मेरे पास क्या Ag, लेकिन इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग लिक्विड लेड ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या हो गया, सेम बोला है कि अलोंग AO, जैसे मैं A से O की तरफ आ रहा हूं, मेरे पास यहां पर क्या है, सॉलिड Ag, यहां पे तो इस कर्व पे फ्रीजिंग स्टार्ट होगी, तो यहां पर क्या हो गया, Ag सॉलिड किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, इस मेल्ट के साथ इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड मेल्ट के साथ, लिक्विड मेल्ट के साथ इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ लेड इन Ag, क्योंकि अब लेड ऐड होता जा रहा है उसके अंदर। तो ये तो दूसरे में क्या लिखते, अलोंग BO सॉलिड PB इन इक्विलिब्रियम में लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ Ag इन P, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। फिर तीसरा क्या हो गया, अलोंग कर्व A जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Ag डिक्रीजेस, क्योंकि ये तो पता ही चल रहा है भाई फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, इस साइड तो फ्रीजिंग पॉइंट 961 से 303 तक भी जा चुका है यहां पे, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर अप्लाइंग रिड्यूस फेज रूल, तो
F इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इस स्टेप पे पॉइंट पे अगर मैं पॉइंट कर दूं तो एक चीज टाइगर कंसंट्रेशन पता चले इस पॉइंट पे तो मेरा टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर पता चला तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अपने आप फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो रिड्यूस फेज रूल था वो कितना हो जाएगा 1। फिर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे कर्व AO के लिए वो क्या है, देखो अलोंग कर्व PB which is added goes into solution। क्योंकि इस कर्व के साथ साथ इसका मतलब ये कर्व इसलिए क्यों आ रही है क्योंकि हम इसमें PB ऐड करते जा रहे हैं, PB ऐड होता जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। क्योंकि इसका मतलब पहले 961 पे लिक्विड था, समझे, ध्यान से समझो तो ये चीज एक समझने की यहाँ पर। क्योंकि इस एरिया में आप सोचते हैं कि प्योर सॉलिड ही रहना, देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है तो इससे ऊपर लिक्विड Ag भी था, यहाँ पर लिक्विड PB भी था, तो ये हो गया। अब आप सोचते हैं कि ये फ्रीज हो रहा है तो मेरे पास केवल सॉलिड Ag ही होना चाहिए, इस एरिया में मेरे पास मेल्ट भी क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जब ये प्योर होता तो इस पे सारा का सारा फ्रीज हो जाता। लेकिन अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसमें आप डालने लग गए लाइट तो सारा का सारा जो मेल्ट हो गया मेरा वो सारा का सारे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो फ्रीज नहीं होगा, उसके अंदर क्या हो गया क्योंकि वो नीचे 303 तक भी क्या रह सकता है लिक्विड, क्योंकि वो एक क्या हो गया मिक्सचर बन गया मेरे पास दोनों का लेड प्लस Ag का। तो कुछ जैसे जैसे लेड ऐड करता जाऊंगा तो कुछ तो सॉलिड Ag जो एक्स्ट्रा वो तो डिपॉजिट हो जाएगा, नहीं सॉलिड चला जाएगा जो Ag है, और लेकिन और कुछ मेल्ट की फॉर्म में रह जाएगा। तो क्या है अलोंग कर्व PB अलोंग द कर्व AO अलोंग द कर्व PB which is added goes in solution। इसलिए तो इसका है लिक्विड ही है, लिक्विड ही रहेगा तभी तो ये नीचे जाकर यहाँ पे जाके सॉलिड होना स्टार्ट होगा फाइनली लास्ट में। अलोंग कर्व कौन सी कर्व है ये, अलोंग कर्व AO के ऊपर ही बात कर रहा हूं, अलोंग AO कर्व PB which is added goes in solution while separation of Ag take place। Ag का सेपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है लेकिन 100% नहीं हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट पे भी जाके तो करे इक्विलिब्रियम था, दोनों चीजें प्रेजेंट थी, लेकिन अब ये जो Ag प्रेजेंट हो गया उसमें लेड प्रेजेंट हो गया, उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि अब वो लिक्विड भी प्रेजेंट है यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि वो प्योर नहीं हो सकता, प्योर होता तो सारा का सारा फ्रीज हो जाता, वो प्योर सारा का सारा प्योर ना होने की वजह से फ्रीज नहीं होगा। तो अब कह रहे कि जो PB ऐड हुआ है वो तो सॉल्यूशन में चला गया, लेकिन अब मेरे पास जो सेपरेशन ऑफ Ag क्या हो गया टेक प्लेस, तो एट पॉइंट O सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। तो अब क्या हुआ जैसे ही पॉइंट O पे जाएंगे हम लोग यहाँ पर तो कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा सैचुरेट हो जाएगा PB के साथ, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Ag डज नॉट फॉल फर्दर। तो यहाँ पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट अब इसका जो होगा जो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है इस पॉइंट के बाद जाके डिक्रीज होना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था क्योंकि ये जो पॉइंट बोला आप लोगों ने कि जैसे जैसे धीरे धीरे कि ये ऐड होता गया तो इसी के लिए जो हमने एरिया AOC करेंगे तो कह रहा है एरिया AOC के अंदर सॉलिड Ag एंड लिक्विड PB एंड Ag कोएग्जिस्ट। ये तो इस कर्व की बात कर रहे थे हम, इस कर्व पे जब हम जा रहे हैं तो मेरे पास पता दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर ही रही थी हमारे पास, क्योंकि लिक्विड Ag और PB और ये सॉलिड वाला भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अब इस एरिया में इस मेल्ट की वजह से कुछ ये प्रेजेंट है और कुछ ये प्रेजेंट था, तो कह रहे कि सॉलिड Ag लिक्विड कोएग्जिस्ट, तो ये दो चीजें एग्जिस्ट रहेंगी तो फेज रूल से कंपोनेंट तो हुई है, फेज 2 है करेंगे तो कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। इसमें इतना ही लिखना है, ज्यादा जरूरत नहीं हमारे पास AOC एरिया के अंदर इन सॉलिड Ag एंड लिक्विड PB Ag एग्जिस्ट। इस एरिया में BOCD के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड PB एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। यहाँ पे ऐसा था, ये 5 पॉइंट थे। अब O पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो कह रहे हैं इस O पॉइंट पे क्या हो गया सॉलिड Ag सॉलिड PB एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद मेल्ट। ये चीज हमने बताया था तीनों एग्जिस्ट करेंगी, है 3 फेज को एग्जिस्ट, जब 3 फेज को एग्जिस्ट करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 0। ये क्या है लोवेस्ट टेंपरेचर बिलो व्हिच लिक्विड फेज कैन नॉट एग्जिस्ट। ये किस टेंपरेचर को डिनोट कर रहा है कि ऐसे टेंपरेचर डिनोट कर रहा है जिसके नीचे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एंड यूटेक्टिक मिक्सचर फ्रीज कंप्लीटली टू फॉर्म ए सॉलिड मिक्सचर। कि इसके बाद हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट बोल दिया हम लोगों ने, या यूटेक्टिक पॉइंट, इसको यूटेक्टिक पॉइंट बोल दिया हम लोगों ने, इस पॉइंट O को यूटेक्टिक पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर ये कंसंट्रेशन फिक्स होगी हमारे पास यहाँ पर। तो बोल रहा है कि मिक्सचर फ्रीज कंप्लीटली टू फॉर्म ए सॉलिड मिक्सचर, कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा, लेकिन वो जब फ्रीज होता है हमारे पास तो अलग अलग सॉलिड की फॉर्म में होगा, हमें एक सिंपल सॉलिड हमें नहीं मिलता। फिर क्या है फाइनली एरिया बिलो COD, तो यहाँ पे क्या है 2 फेज सॉलिड Ag एंड सॉलिड PB प्रेजेंट।
अरे दोनों के दोनों प्रेजेंट है, सॉलिड पीबी भी है वहां पर और इसको यूटेक्टिक भी बोल देते क्योंकि मिक्सर था, तो इससे नीचे तो ये फ्रीज ही हो जाएगा। जब ये फ्रीज होगा तो लेकिन देखो ये यूटेक्टिक क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे तो सॉलिड होने लग गया था, तो ये सॉलिड पीबी था तो सॉलिड पीबी है। यूटेक्टिक का मतलब ऐसा लिक्विड मिक्सर था जिसमें दोनों थे, लेकिन जब उसको सॉलिडिफाई करूंगा तो ये भी प्योर एक लेड देगा और एक एजी देगा, ये भी लेड और एजी तो देगा, लेकिन इसको यूटेक्टिक लिख दिया बेशक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल उसमें भी लेड और एजी, तो एक एजी था उसमें भी एजी था, दूसरा क्या रहेगा हमारे पास पीबी रहेगा। तो यहाँ पर दो ही सॉलिड रहेंगे, बेशक से आप यूटेक्टिक प्लस सॉलिड पीबी लिख दो, क्योंकि इसके बाद ये जब ओवरफोल करोगे तो ये दो सॉलिड बना देगा हमारे पास। तो ऐसा था हमारे पास, तो ये टू फेजेस सॉलिड एजी एंड सॉलिड पीबी प्रेजेंट। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, सेम दोबारा से 1, क्योंकि सभी में सी कंपोनेंट 2 है, फेज की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस 1 से ये आ। तो अभी इसी के ऊपर हमारे पास एक आता है हमारे पास डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, इसको पैटिसन प्रोसेस बोल देते हैं, पैटिसन प्रोसेस। कि हमारे पास लेड का ओर मिलता है हमारे पास, क्या था उसके अंदर से उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट होती है सिल्वर की प्रेजेंट होती है हमारे पास, उसको हम रिमूव कर देते हैं, उस रिमूव वाले प्रोसेस को बोलते हैं पैटिसन प्रोसेस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम बनाना था आप लोगों ने, केवल इस कर्व के लिए 5 पॉइंट लिखने थे, यही सेम कर्व ओ के लिए पॉइंट लिखना था, एओसी बीओसी के लिए 2-2 लाइन लिखनी थी, और फाइनली अगर आ जाता है डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड तो इसमें भी सेम 5 ही पॉइंट लिखने हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या लिखे हम लोग, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड आ गया तो कैसे लिखेंगे इसको। तो अगर हमारे पास ये पैटिसन प्रोसेस या डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड को एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में आता तो ये 5 ही पॉइंट लिखे हैं और ये कुछ अलग नहीं लिखा। देखो सबसे पहले क्या है, जो लेड का और होता है गैलिना होता है, जो लेड का है उसमें 0.1% एजी प्रेजेंट होता है, और अब ये एक अलॉय क्योंकि दो सॉलिड है वहां पर हमारे पास, तो कह रहे हैं कि जब अगर लेड के अंदर 1% एजी प्रेजेंट होगा तो इसको मैं अर्जेंटीफेरस लेड भी बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, गैलिना इसका नॉर्मल नेम है, तो कह रहा है गैलिना और होता है हमारे पास जो नेचर में मिलता है उसमें 0.1% एजी रहेगा। तो अब इस और को मैं इसका नाम बोल सकता हूं अर्जेंटीफेरस एजी, यानी कि Argentiferous lead is the lead in which there is presence of 0.1% of Ag। तो ये पॉइंट 4 था। अब कह रहा है कि टू सेपरेट Ag from this alloy, Argentiferous lead is heated much above melting point of Ag, so system contain only liquid phase represented by point X। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें पता है कि प्योर लेड का तो मेल्टिंग पॉइंट कितना था 327, कि अब कैसा भी रेशियो क्यों ना प्रेजेंट हो हमारे पास उसमें लेड या उसमें एजी कितना भी प्रेजेंट क्यों ना हो, वो फाइनली 327 के बाद तो जितना भी लेड है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो ही जाएगा मेरे पास, यानी कि यहाँ पे वो सारा का सारा इस पॉइंट के ऊपर मेल्ट हो जाएगा। तो कह रहे कि एक पॉइंट एक्स लिया हम लोगों ने, क्या था हम एजी को सेपरेट करना चाहते थे लेड से, तो हमने क्या किया, जो अर्जेंटीफेरस लेड है उसको बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर तक हीट कर दिया, जैसे 400 डिग्री सेल्सियस। अब 400 डिग्री पे करेंगे तो क्या करेंगे, नाउ सिस्टम कंटेन ओनली द लिक्विड फेज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स पॉइंट, क्योंकि अगर उसमें लेड हमारे पास कम था तो यहाँ पर तो ये अगर है तो इससे ऊपर ही 327 से ही करूंगा, तो अगर करूंगा तो इस टाइम पे मेरे पास दोनों के दोनों क्या हो गए, सिल्वर भी और लेड दोनों किस में आ जाएंगे, मोल्टन स्टेट में, यानी कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा था गैलिना और होगा, इट इज कॉल्ड अर्जेंटीफेरस लेड। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा कि टू सेपरेट एजी फ्रॉम दिस अर्जेंटीफेरस लेड इज हीटेड मच अबव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड सो दैट द लिक्विड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स पॉइंट। तो हमने बोलते कि इतना हीट कर दो कि वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, यानी कि 400 500 600 डिग्री टेंपरेचर तक दोनों के दोनों लिक्विड। अब क्या लिखा, दिस लिक्विड सॉल्यूशन एट पॉइंट एक्स is cooled slowly and temperature of the melt fall along the line x1। अब क्या किया हमने एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया, पहले एक पॉइंट था हमारे पास, हमने x को रिप्रेजेंट किया, कह रहा है कि अब कह रहा है कि इसको हम धीरे-धीरे कूल करेंगे, तो ये धीरे-धीरे जब कूल होने लगेगा तो ये क्या होगा, ये टेंपरेचर फॉल होगा किसके अलोंग, xy एक्सिस के अलोंग होगा। और कह रहा है कि as soon as y is reached, y point is reached, as soon as y point is reached lead will start crystallizing, as a result residual solution become richer in Ag।
क्योंकि भाई हमारा जैसे जैसे ये पॉइंट यहाँ पर आएगा हमारे पास, उसमें कुछ मिक्सचर था, क्योंकि वो प्योर था तो 327 पे फ्रीज हो सकता था, लेकिन अब 327 पे वो फ्रीज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ एजी था, वो 0.1 था। अब करके मैं इसको डिक्रीज कर लूंगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा, अब जैसे जैसे वो वाई पे पहुंचना स्टार्ट होगा, अब मेरा जो एजी था, जो लेड था, वो सॉलिड होना भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ लिक्विड वहां पे प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिक्विड और ये सॉलिड दोनों चीजें दिखाई। तो ये लिखा है as soon as y point is reached, lead will start crystallizing, as a result residual solution become richer in AC। क्योंकि सारा का सारा लेड क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन बाकी के अंदर कुछ क्रिस्टलाइज हो गया, तो बाकी कुछ हमारे पास लिक्विड भी बच गया और उसमें एजी भी है, तो रेसिडुअल सॉल्यूशन क्या हो गया, रिचर इन एजी। अब इफ कंटिन्यू, इफ कूलिंग कंटिन्यू, अब उसके बाद में हम कूलिंग करें वाई पॉइंट के बाद में, तो क्या लिखा है, द इफ cooling continued, then system will shift along the curve YO and TB continued separate and is removed with the help of ladles। कह रहा है कि अब अगर हम और ज्यादा कूलिंग करेंगे तो अब जो हमारा जो शिफ्ट होगा, जो सिस्टम शिफ्ट दिखाएगा, वो कैसे दिखेगा, अलोंग YO एक्सिस, क्योंकि अब जैसे जैसे प्रेसिपिटेट हमारा जो लेड है वो सॉलिड बनने लगेगा, अब लिक्विड के अंदर मेरी Ag की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, और जब Ag की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है वो मेरा धीरे धीरे 303 की तरफ भी जाने लगेगा ना, क्योंकि धीरे 1.1% है, 0.2, 0.3, 0.5, वो 1% पे गया, 1 से 0.2, फिर 2.1, 2.2, वो धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पर तो स्टार्ट हो गया सॉलिड बनना, लेकिन अब उसके अंदर रेशियो बढ़ गया, तो जैसे जैसे और प्रेसिपिटेट होगा, अब हमारे पास जो Ag की है अमाउंट वो बढ़ने लग जाएगी, जो सॉल्यूशन बचा होगा, जो लिक्विड लेड हमारे पास होगा उसके अंदर Ag की अमाउंट क्या होने लग जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सॉलिड जो होता है उसको हम निकालते रहेंगे। तो अब ये क्या लिखा है, ऑन इफ cooling continued, system shift along the curve YO and PB continue to separate and is removed with the help of ladles। अब होता है, अब क्या होगा, on continuous cooling liquid solution become richer in Ag until 0.0। कह रहे कि ये धीरे धीरे इतना रिच हो जाएगा कि हमारे पास 0.0 आ जाएगा, एंड द परसेंटेज ऑफ रेजिस ग्रो टू अबाउट 2.5%। अब हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर अमाउंट 0.1 से कितनी होगी हमारी सिल्वर की, 2.5, एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग Ag इज कॉल्ड डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। कि ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर पहले हमारा इनिशियली Ag की अमाउंट कम थी, उसके अंदर हमने क्या किया, उसको कूल, पहले तो उसको सबसे ज्यादा हीट किया, क्योंकि जो और मिलता है हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। अब देखो हमारे पास लेड था, उसके अंदर कुछ परसेंट Ag था, वो सारा का सारा सॉलिड था, अब हमने उसको हीट किया बहुत ज्यादा, हीट करने के बाद सारा का सारा मेल्ट हो गया, अब उसको हमने धीरे धीरे कूल करना स्टार्ट हुआ। अब जब धीरे धीरे कूल करना स्टार्ट किया बच्चे, तो वो 327 पे फ्रीज होना था, लेकिन होता नहीं है क्योंकि प्योर नहीं था, उसमें Ag था, तो मान लिया कि वो नियरली 320 पे थोड़ा सा फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो 320 पे वो सारा का सारा फ्रीज नहीं होगा, तो हमारे पास कुछ अमाउंट किसका फ्रीज हो जाएगा, जैसे हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो 320 के ऊपर मेरे पास कुछ लेड फ्रीज हो जाएगा। अब क्या हुआ, जो 0.1 था पहले, जो 1 लीटर में था, तो अगर वो उसमें से 10 ग्राम भी डिपॉजिट हो गया तो वो 990 में रह गया, तो मेरी Ag की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ती, अब मैंने और भी कूलिंग कर रहा हूं तो और कूलिंग करने से मेरे पास 315 पे ज्यादा Ag वाले कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ने से वो भी फ्रीज हो गया, तो धीरे धीरे Ag जो मेरा लेड है वो फ्रीज होता जा रहा है, और जो बाकी रिजल्टिंग सॉल्यूशन है मेरे पास, जो रिजल्टिंग लिक्विड जो मेरा लेड है उसके अंदर Ag की अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो कह रहा है कि y पॉइंट पे वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रीज होना, और उसके बाद अगर मैं कंटिन्यूअस कूलिंग करूंगा तो जो कर्व जाएगा वो YO चली जाएगी धीरे धीरे, ये इस YO क्यों, क्योंकि मेरे पास अब Ag की जो रेशियो है वो 2.5 तक बढ़ने लग जाएगी, और ऐसा करेंगे तो जितना भी हमने सॉलिड बन गया उसको हमने सेपरेट कर लिया, तो हमने प्यूरिफाई कर लिया कि पहले जो भी हमने सॉलिड किया उसके अंदर तो Ag बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं, लेकिन जो बाकी बच गया उसके अंदर मेरे पास 2.5% क्या होगा लेड। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर जो बाकी जो लिक्विड या मेल्ट होगा मेरे पास Pb का, जिसमें Ag प्रेजेंट होगा, उसी को बोलता हूँ डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड या पैटिसन प्रोसेस। तो इसमें कुछ अलग नहीं लिखा है बच्चे हम लोगों ने, यही चीज लिखना है बस, एक इस ग्राफ के अंदर ये x और y पॉइंट दिखा है।
बस ये पॉइंट लगा के हमने 5 पॉइंट बताना है कि कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे सॉरी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी वायु पॉइंट आने से, और जैसे जैसे वो फ्रीज होता जाएगा मेरे पास Ag और एक सॉरी लेड Ag की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहेगा। इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम वो लिक्विड स्टेट में, इससे अगर मैं 303 से नीचे भी ना जाऊं तो इस स्टेट पे बाकी लिक्विड ही रहेगा, और जितना भी मेरा यहाँ तक लेड उसमें डिपॉजिट हुआ है उसको मैं क्या कर लूंगा, सेपरेट आउट कर लूंगा। तो ये था पैटिसन प्रोसेस में ये 5 पॉइंट ही हम लोगों ने लिखे।